नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमारे पास एक कविता की पुस्तक है जिन्हें लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर, बहुत महान कवि हुआ करते थे। तो उन्होंने कर्ण की जीवनी पर कुछ ऐसे प्रकाश डाला है, बहुत ही सामान्य हिंदी के शब्दों में, क्योंकि आम जनमानस भी इसको समझ सकता है। कर्ण जो कि महाभारत के एक बहुत प्रमुख पात्र हुआ करते थे, और वीर दानवीर सूरवीर, और एक समय तो ऐसा आया कि वो अर्जुन पे भी भारी पड़ रहे थे। तो और उसके जीवन के जो छिपे हुए पहलू हैं उन पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो हम इस महाकाव्य के जरिए, इस कविता की कुछ लाइनों के जरिए आप तक एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया सहयोग चाहिए आपका। तो हम शुरू करते हैं। जय हो जग में झले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर लिखे विपिन में, पर नमस्य है फूल, सूदि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें, निर्भय त्याग सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग, हो जिसमें तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पर जग में है प्रशस्ति अपना दिखला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मोल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तब भी अद्भुत वीर, तन से समर सूर से, मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं विकास, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी, लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में नीरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आँखों से दूर, जग की आँखों से दूर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वो पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग, पौरुष की पहली आग, रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व से फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल, क्षण में होता है धूल, तूने जो जो किया उसे भी मैं दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार, उस नर को धिक्कार, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आँख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टंकार, धनुआ की टंकार, फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर सावास, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा, कृपाचार्य ने कहा सुनोए वीर युग अनजान,
भरत वंश अवतंस पांडु की, अर्जुन है संतान संतान। क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ, तुम जाति हो कौन। मामला जाति पर अटक गया। जाति हाय रे जाति, जाति हाय रे जाति कर्ण का हृदय शोक से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखकर वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी, केवल पाषंड मैं क्या जानूं जाति जाति है, मेरे ये भुजदंड मेरे ये भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से, रह जाओ मत मौन रह जाओ मत मौन। मस्त ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों के थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंटल से। तो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का तुमको पहचान मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका न्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र होता है का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर्य, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज्य नहीं वीरता का यदि इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पे धरता हूँ, एक के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरोसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उर्ण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान किया हूँ तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे पूजने कर्ण को
कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक, पुल का पुल कलकल से, विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जूं, झुका कर्ण सविशेष, जनता बिकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, भीम क्रोधित हो गए, अच्छा नहीं लगा उनको। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पाके, और नहीं कुछ पाके, है की झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में भरते हो, बड़े वंश से क्या होता है, बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हों यदि काम, बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हों यदि काम, का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धनधाम, नहीं वंश धनधाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो, तो ये रहस्य है खोलो, अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल, अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सोचता, सच है अपना भाल, सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छी यह क्या बात है, तुम लोगों में बच्ची नाम को भी क्या नहीं हया है, चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम, थके हुए तुम सब चाहिए तुम्हें आराम, तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचाए है, राहु नया फिर कौन, राहु नया फिर कौन, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है इसी पर ध्यान आज तक मेरा, एक लब्य से लिया अंगूठा, एक लब्य से लिया अंगूठा, कड़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूँ बेटा तेरी राह, बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है, बढ़ता गया अगर निष्कंटक है उद्भट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल, हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस पर्यंततम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा, इस पर्यंततम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा, शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी ये तात, पर तू भी ये तात। रंग भूमि से कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में, गाते मौज मनाते, कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुगर सुवर्ण, ही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण, दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल स्तांचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का सिंह सुमुख सुकोमल कर से, आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान, और हाय रे निवास चला वापस जब राजभवन को, सबसे पीछे चली एक बिकला मसोस्ती मन को, उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए ही उठ पाते थे कुंती के पांव। कुंती जो कि बिन ब्याही माँ थी कर्ण की, तो आज उन्हें लगा कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जो कर्ण को उन्होंने एक पिटारी में बंद करके नदी में बहा दिया था लोग लाज की डर से। तो जैसा कि इन लाइनों के जरिए ये मालूम पड़ता है कि द्रोण ने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से मानने से इनकार कर दिया था, तो अब द्रोण जाते हैं भगवान परशुराम की शरण में। तो हम नेक्स्ट रील में इसको भी प्रयास करेंगे कि आप तक किसी तरह पहुंचाएं। तो हमारे इस छोटे से सार्थक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।